राहुल एक छोटे से गांव सुखपुरा का रहने वाला था। उसके पिता राम सिंह एक छोटे से खेत में मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। घर में कभी कभी दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। राहुल की मां गीता देवी दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके थोड़े पैसे कमाती थी। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने मां बाप की जिंदगी बदले। लेकिन गांव के स्कूल में न तो अच्छे शिक्षक थे, न ही पढ़ाई के लिए पर्याप्त किताबें। फिर भी वह हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता और शाम को खेत में पिता का हाथ बौंटाता। एक दिन राहुल के पिता बीमार पड़ गए। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और पैसे की कमी के कारण उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर आ गई। उसकी मां ने उसे स्कूल छोड़कर मजदूरी करने को कहा, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने दिन में मजदूरी की और रात में पढ़ाई की। वह गांव के एक शिक्षक के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने लगा, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने राहुल की मेहनत देखकर उसे शहर जाने की सलाह दी। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी प्रतिभा गांव में बर्बाद हो जाएगी। शहर जाओ, वहां तुम्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े और किताबें डालकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली और एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम करने के बाद भी वह रात को पढ़ाई करता। एक दिन उसने अखबार में यूपीएससी के बारे में पढ़ा। उसने ठान लिया कि वह ईएएस अधिकारी बनेगा, लेकिन कोचिंग फीस के पैसे कहां से आते। उसने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की और वहां बैठकर पढ़ाई करने लगा। कुछ दिनों बाद एक अच्छे हृदय वाले प्रोफेसर ने उसकी मेहनत देखकर उसे मुफ्त में गाइड करना शुरू किया। राहुल ने दिन रात एक कर दिया। वह बस और ट्रेन में भी नोट्स पढ़ता रहता था। पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स पास कर गया, लेकिन मेंस में असफल रहा। दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ। अब उसके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे और मां की तबीयत भी खराब हो गई थी। तीसरे प्रयास से पहले राहुल ने ठान लिया कि अब यही उसकी आखिरी कोशिश होगी। वह पूरी तरह से फोकस्ड हो गया। उसने पिछले साल के पेपर्स सॉल्व किए, मॉक टेस्ट दिए और करंट अफेयर्स पर जोर दिया। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। वह ईएएस अधिकारी बन चुका था। उसकी मां के आंसू नहीं रुक रहे थे। गांव वालों ने उसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया। जब राहुल को अपनी पहली पोस्टिंग अपने ही जिले के एक दूरस्थ ब्लॉक में मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पहले दिन जब वह कार्यालय पहुंचा तो उसने देखा कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थीं। क्लर्क रिश्वत ले रहे थे, योजनाओं का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच रहा था। राहुल ने ठान लिया कि वह इस सिस्टम को बदल कर रहेगा। उसने सबसे पहले गांव गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद किया। एक दिन जब वह एक झोपड़पट्टी में गया तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वहां एक लड़का उसी तरह टूटी फूटी किताबें लेकर पढ़ रहा था जैसे वह कभी पढ़ता था। राहुल ने तुरंत उस गांव में नाइट स्कूल खुलवाया और अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए देना शुरू कर दिया। एक बार जब उसने पाया कि मिड डे मील के लिए आवंटित अनाज की जगह खराब क्वालिटी का अनाज बच्चों को दिया जा रहा है तो उसने तुरंत कार्रवाई की। उसने आंख बंद करके चल रहे ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया और खुद स्कूलों का निरीक्षण करना शुरू किया। इससे कई लोग उसके दुश्मन बन गए, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। जब राहुल ने अपनी पहली तनख्वाह से घर बनवाया तो उसकी मां ने पहली बार अपने जीवन में पंखे और फ्रिज देखा। वह दिन राहुल के लिए सबसे सुखद था जब उसकी मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुमने सच में मेरे सारे दुख धो दिए। आज राहुल की कहानी पूरे जिले में मशहूर है। वह हर सप्ताह स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरित करता है। उसका एक ही मंत्र है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। सिर्फ इच्छा शक्ति और लगन चाहिए। सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता।